गुड मॉर्निंग गाइस। आज है 27 अक्टूबर 2020 और 27 अक्टूबर 2020 से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे आज अपन डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। एडीबी का मुख्यालय कहाँ पर है? तो एडीबी का जो मुख्यालय है वो है फिलीपींस में। कहाँ पर है? फिलीपींस में इसका मुख्यालय। एडीबी की जो स्थापना हुई थी बच्चों 1966 में इसकी स्थापना हुई थी। इसमें जो सदस्यों की संख्या है वो है 68 देश इसमें शामिल है। एडीबी की बात करते हैं तो एडीबी का जो फुल फॉर्म होता है एशियन डेवलपमेंट बैंक। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जॉर्डन के प्रधानमंत्री कौन है? अल खसाबे को अभी यहाँ के प्रधानमंत्री चुने गए। जॉर्डन की जो मुद्रा है वो क्या बच्चों? दिनार है। दिनार यहाँ की मुद्रा है और अम्माना यहाँ की राजधानी है। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहला हर घर जल राज्य कौन बन गया है? तो कौन बना है? गोवा बना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस रक्षा संगठन के द्वारा सागर कवच अभ्यास शुरू किया गया? तो किसके द्वारा किया जाता है? ये नौसैनिक के द्वारा किया जाता है। और ये इस बार का जो हुआ था वो कहाँ पे हुआ था? केरल, लक्षद्वीप और कर्नाटक के तटीय क्षेत्रों में किया गया था। विश्व व्यापार संगठन की पहली महिला महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया? यू मयूंग ही को चुना है। बच्चों विश्व व्यापार संगठन की बात करते हैं तो विश्व व्यापार संगठन की जो स्थापना हुई थी 1995 में इसकी स्थापना हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आरबीआई के गवर्नर कौन है? तो आरबीआई के गवर्नर प्रेजेंट टाइम पे कौन है? शक्तिकांत दास हैं। और आरबीआई के डिप्टी गवर्नर कौन है? तो राजेश्वर राव यहाँ के डिप्टी गवर्नर हैं। बच्चों आरबीआई की बात करते हैं इसकी स्थापना 1935 में हुई थी कोलकाता में। इसका जो मुख्यालय पड़ता है वो कहाँ पे पड़ता है? मुंबई में। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एनटीपीसी लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंधन निर्देशक कौन है? तो गुरदीप सिंह अभी प्रेजेंट टाइम पे एनटीपीसी के अध्यक्ष और प्रबंधन निर्देशक भी हैं। विश्व पोलियो दिवस कब मनाया था? अभी हाल ही मनाया गया 24 अक्टूबर को। यूएनए का मुख्यालय कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में। और 24 अक्टूबर को यूएनए दिवस भी मनाया जाता है। आईएमएफ सदस्यों की संख्या कितनी है? तो आईएमएफ सदस्यों की संख्या कितनी हो गई बच्चों? 190 हो गई। अभी 190 देश कौन जुड़ गए? अंडोरा जुड़ गए। ये थे आज के क्यूज। अब बात करते हैं आज के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर के बारे में। भारत में सतर्कता जागरूकता सप्ताह जो कि 27 अक्टूबर से 2 नवंबर तक मनाया जाता है कि इस वर्ष की थीम क्या थी? तो बच्चों इस वर्ष की जो थीम थी वो थी सतर्क भारत समृद्ध भारत। तो बच्चों इस बार की ये थीम थी, तो ए ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। बच्चों जो सतर्कता जागरूकता है वो मोदी जी ने सतर्कता जागरूकता भ्रष्टाचार के खिलाफ राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया था। इसका आयोजन कौन कराता है बच्चों? तो इसका जो आयोजन करवाता है वो केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई इसका आयोजन कराता है। चलिए बच्चों सीबीआई की बात करते हैं तो सीबीआई की स्थापना कब हुई थी? 1941 में इसकी स्थापना हुई। इसका जो मुख्यालय वो नई दिल्ली में है। और प्रेजेंट टाइम पे इसके अगर कोई प्रेजेंट टाइम पे इसके जो अध्यक्ष है वो है ऋषि कुमार। हाल ही में इंडियन एनर्जी फोरम का उद्घाटन कब किया है? तो बच्चों हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारतीय ऊर्जा मंच का उद्घाटन किया है। तो इसका जो उद्घाटन किया गया है वो 26 अक्टूबर को किया है। और ये जो चलेगा वो 26 अक्टूबर से 28 अक्टूबर तक चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारत और किस देश के बीच 2+2 वार्ता का आयोजन किया जा रहा है? तो 2+2 क्या होता है? 2+2 में क्या होता है कि उस देश का रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री इसमें शामिल होते हैं। मतलब दो देश होंगे तो उसके रक्षा मंत्री और विदेश मंत्रियों के बीच में वार्तालाप होगा। तो बच्चों ये किसने इस जो भारत और किसके बीच में हो रहा है? ये तो भारत और अमेरिका के बीच में हो रहा है। तो बी ऑप्शन इसका सही होगा। बच्चों बात करते हैं अमेरिका की। तो अमेरिका के जो अभी प्रेजेंट टाइम पे जो रक्षा मंत्री जो हैं वो कौन है? कौन है? मार्क एस्पर। कौन है? मार्क एस्पर यहाँ के रक्षा मंत्री। और विदेश मंत्री कौन है? माइक पेम्पियो। कौन है? माइक पेम्पियो यहाँ के विदेश मंत्री। भारत की बात करते हैं तो भारत के रक्षा मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह है। और यहाँ के जो प्रेजेंट टाइम पे विदेश मंत्री हैं वो कौन है? डॉक्टर एस जयशंकर। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फार्मूला लुइस हैमिल्टन ने पुर्तगाल ग्रां प्री जीतकर माइकल शूमाकर का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। ये किस देश के खिलाड़ी? तो बच्चों ये है लुइस हैमिल्टन। और ये किस देश के? ब्रिटिश के खिलाड़ी हैं। चलिए बच्चों फार्मूला 1 का भी रेस हुई है उसमें लुइस हैमिल्टन ने जीत दर्ज की है। बच्चों बात करते हैं लुइस हैमिल्टन के बारे में। तो ये इनकी 92वीं जीत थी। कौन सी थी? 92वीं जीत थी। और इन्होंने F1 की पहली रेस जीती थी। फार्मूला 1 की जो पहली रेस जीती थी वो 2007 में जीती थी। और इसके बाद 2008 में इनको पहला खिताब से नवाजा गया था। 2013 में इन्होंने मर्सिडीज़ को ज्वाइन कर लिया था। मर्सिडीज़ से जुड़ गए थे।
चलिए बच्चों, माइकल शूमाकर की बात करते हैं। माइकल शूमाकर ने 91 रेस जीती है और इन्होंने 7 फार्मूला 1 की रेस जीती है। ये कहाँ के खिलाड़ी हैं? जर्मनी के खिलाड़ी हैं माइकल शूमाकर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा देश कच्चे तेल का तीसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता और चौथा सबसे बड़ा एलएनजी आयातक देश बन गया है? तो बच्चों भारत बन गया है। अच्छा, ये सुर्खियों में क्यों रहा? अभी पीएम मोदी जी ने तेल और गैस कंपनियों के सीईओ के साथ बातचीत की है, मतलब चर्चाएं चल रही है। ये जो बातचीत होती है, मतलब जो कंपनियां रहती हैं, तेल और गैस कंपनियां जो हैं, उनके सीईओ के साथ जो बातचीत चल रही है वो 2016 से चल रही है। तो इस बार भी आयोजन किया गया है। इसका जो आयोजन करता है वो कौन करता है? नीति आयोग और पेट्रोलियम मंत्रालय इसका आयोजन करता है। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में डिजिटल फास्ट प्रोग्राम का विस्तार करने के लिए सिंगापुर स्थित अटलांटिस के साथ किस कंपनी ने भागीदारी की है? तो किसने की है बच्चों? मास्टर कार्ड ने की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जोगिंदर बार मेमोरियल का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? तो जोगिंदर बार मेमोरियल का उद्घाटन जो किया गया बच्चों, वो अरुणाचल प्रदेश में किया गया। तो इसका बी ऑप्शन सही होगा। ये रहा मैप में अरुणाचल प्रदेश, और अरुणाचल प्रदेश की जो राजधानी है वो क्या है? ईटानगर यहाँ की राजधानी। और प्रेजेंट टाइम पे जो यहाँ के राज्यपाल है वो कौन है? बीडी मिश्रा यहाँ के राज्यपाल हैं। और जो सीएम है वो है पेमा खांडू। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पीएम मोदी ने किस राज्य में 3 प्रमुख परियोजना का उद्घाटन किया? तो अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 3 प्रमुख परियोजना का उद्घाटन किया। तो पहली जो परियोजना थी बच्चों वो थी किसान सूर्योदय योजना। कौन सी थी? किसान सूर्योदय योजना थी। और दूसरी जो थी बच्चों वो थी अहमदाबाद में भारत का सबसे बड़ा कार्डियक अस्पताल भी खोला जाएगा। और तीसरी जो थी बच्चों वो थी गिरनार आप जानते हैं जूनागढ़ में पड़ता है, जो कि गिरनार पहाड़ियाँ हैं वहाँ पे दुनिया की सबसे लंबी मंदिर रोपवे की शुरुआत करेगा। तो ये कौन सा राज्य बच्चों? ये है गुजरात। तो गुजरात में इसकी शुरुआत की जा रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओकला द्वारा वैश्विक मोबाइल इंटरनेट स्पीड रैंकिंग में भारत की रैंक किया है। तो बच्चों 131वीं रैंक है। ओकला ने 138 देशों की रैंक जारी की थी, उसमें भारत का स्थान कौन सा है? 131वां स्थान है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा ग्रह पृथ्वी की तुलना में तेज गति से अपना वातावरण खो रहा है? तो मतलब पृथ्वी से भी तेज गति से अगर कोई वातावरण खो रहा है अपना, तो वो खो रहा है मंगल। कौन सा ग्रह खो रहा है? मंगल। ये थे आज के 27 अक्टूबर के करंट अफेयर। कल फिर मिलते हैं।